ब्रह्मा है वो, है ना। दूसरे में हमने क्या देखा, और तीसरे में हमने किसकी पहचान की, परमात्मा की, है ना। तो अभी देखो जो हमने दूसरे चार्ट में जाना था कि जो दूसरा लोक है ना, उसे हमने क्या देखा था, ब्रह्मा विष्णु शंकर की 3 धुरियां, है ना। अच्छा आप मुझे एक बार ये बताइए इसमें आपको कितना दिख रहा है? मुझे 4 दिख रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ देखिए ये सबसे पहले जो हमने क्या जाना था दूसरे लोक में, है ना, जो हम कौन सा वतन बोलते हैं, सूक्ष्म वतन, है ना। तो वहाँ पे क्या है, ये ब्रह्मदेव है ना, बोलते हैं ब्रह्मदेव, जिसमें हम नाटक वगैरह में देखते हैं, देखो बड़ी बड़ी दाढ़ी है ना, 4 मुख लगा दिए हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये एक बुजुर्ग तन में परमात्मा प्रवेश करते हैं, है ना। जैसे हमारा शरीर का जो नाम है, इनका भी जो शरीर का नाम था वो क्या था, लेखराज, जो कि काफी क्या थे, अमीर, इनके जो काम था ना, जो इनका व्यापार था वो हीरे जवाहरातों का था। लेकिन जो परमात्मा है उन्होंने क्या अपना क्या करने के लिए, जो ज्ञान सुनाने के लिए क्या है, एक अनुभवी रथ को चुना। जो हम देखते हैं बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ी, वो बुजुर्ग दिखा रखे है ना। वो बुजुर्ग क्यों दिखा रखे हैं, क्योंकि भाई अनुभव, जितना अनुभव आपको होगा उतना क्या आपके बच्चों को होगा नहीं ना। भाई वो आपसे पूछेंगे, आप आके बताओगे कि भाई हमको देखो हमने एक्सपीरियंस है इस बात का, तो वो आपसे कुछ तो राय लेंगे आकर। तो यहाँ पे क्या है, इनका जो नाम था वो क्या था भाई, शरीर का नाम लेखराज था, जो कि परमात्मा ने इनके तन में प्रवेश करके क्या रखा, ब्रह्मा बाबा, है ना। ब्रह्मा बाबा जो अपने चारों दिशाओं में 4 मुख दिखा रखे हैं ना, तो 4 मुख किस वजह से दिखा रखे हैं कि अपने चारों दिशाओं में क्या परमात्मा ने इनका तन धारण करके क्या फैलाया, ज्ञान फैलाया। हम क्या पढ़ते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, है ना। तो यहाँ पे जो ब्रह्मा बाबा हैं उनके तन में प्रवेश कौन करते हैं, परमात्मा, और फिर वो क्या करते हैं, हमको गीता ज्ञान का पाठ कराते हैं, जो अभी जो से हमने सुना है ना आपको, है ना। तो वो क्या है, वो सब किसने बताया, परमात्मा ने बताया, है ना। अच्छा अभी देखिए ये है हमारे कौन, विष्णु, जैसे विष्णु द्वारा पालना की गई। तो अभी देखिए यहाँ पे जो 4 हाथ दिखा रखे हैं, अब आप एक बात बताइए, जो यहाँ पे लौकिक जन्म लेते हैं, तो अगर किसी भी बच्चे के 4 हाथ पैर हो जाएं तो वो उसको सही मान लेते हैं, कटवा देते हैं ना, क्यों भाई, भाई वो भी तो देवता हुआ, फिर नहीं करते ना उनको। तो देखो ये जो 4 हाथ दिखा रखे हैं ना यहाँ पर, तो इसमें से किसके हैं, 2 हाथ हैं लक्ष्मी के और 2 हाथ हैं नारायण के, है ना, जो हम विष्णु बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो इसके अलंकार हैं, अलंकार यहाँ पे देखो उन्होंने क्या भाई रतन जड़ित ताज पहना हुआ है ना। एक हाथ में क्या इनके में गदा है, एक हाथ में क्या है भाई शंख कमल और क्या दे रखा है, चक्र, है ना। और चक्र बोले कृष्ण तदिया सबकी गर्दन काट दी, ये ना, तो गर्दन काटने के लिए नहीं है यो। अब ये देखिए जो हम क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें, जो शंख जो दे रखा है, शंखनाद का मतलब क्या है, युद्ध है तो शंखनाद करते हैं, है ना। शंख घोष का मतलब क्या है, जैसे परमात्मा आए, है ना, तो क्या है, ज्ञान का क्या कर दिया, वही उद्गार कर दिया, ज्ञान की क्या है, स्थापना की। तो ये क्या है, शंख जो है ये ज्ञान का शंख है, जो इसकी हम क्या करते हैं, इसका हम ज्ञान घोष करते हैं, जो कि शंख से हमें क्या है भाई, अब ज्ञान आ गया है, ये इसकी क्या है, शंख से हम आवाज निकालते हैं, आवाज का मतलब ज्ञान की क्या करते हैं, हम गूंज करते हैं, है ना। देखिए दूसरे में इसमें क्या दिखा रखा है, चक्र दिखा रखा है, देखो सतिया बनाते हैं ना, सतिया, है ना। किस लिए होता है, वो है सृष्टि चक्र, स्वयं का जो ज्ञान है वो सृष्टि चक्र कितने साल का होता है, 5000 साल का होता है। तो इसमें क्या है, इसमें सारा जो सृष्टि चक्र है भाई, कितना कैसे युग है ना, जो हम बताते हैं 4 युग है, कितने साल के हैं, पूरा टोटल जो अपना सृष्टि चक्र है वो 5000 साल का है ना। तो ये क्या है, गर्दन काटने के लिए नहीं है, ये क्या है, स्वयं दर्शन के लिए है ना। अब ये देखिए इसे हमने क्या किया भाई, गदा दे दी, है ना, हनुमान जी गदा दिखाते हैं मारने के लिए, काम तो इसका भी मारने का ही है। ये जो गदा है ये किसके लिए है, मारने के लिए है, लेकिन क्या है, लड़ाई वैसे के लिए नहीं है। अब विकार जो आते हैं, है ना, जो हमारे डेली के डेली दिन प्रतिदिन जो हमारे क्या जो प्रॉब्लम आती है ना लाइफ में, अपने जो जीवन में क्या आते हैं, जितनी भी मुसीबतें हैं, जो माया आती है,
उस माया को हम कैसे पलट देते हैं, हटा देते हैं अपने से दूर, उसका क्या है, ये प्रतीक है। मारना है ना हमको, तो हमारे जितने भी विकार हैं, जितनी भी हमें मुसीबत आ रही है, जो भी हमारी समस्या है ना, जितने भी विकारों से हम क्या है घिरे हुए हैं, उसको हम परमात्मा की याद में रह करके कैसे अपने से दूर भगा दे, कैसे उसको गदा से दूर कर दे। वो क्या है भाई, ये है गदा का काम। मतलब कि जो अपनी माया है ना, और माया को हम किससे, भाई हमें तो जीतना है ना माया से। अब आप सब यहाँ आए हो, किसी कोई काम छोड़ के आए हो, कोई कैसे आए हैं, कुछ रह भी गए होंगे, तो आप सब क्या है, माया को गदा मार के आए होगे ना, माया से हट करके आए हो, तो आपने इसका यूज किया, उपयोग किया ना आपने इसका। अच्छा अभी देखिए, जो हमने क्या देखा है कि कमल फूल है ना, कमल का फूल आपने देखा होगा कैसे कीचड़ है नीचे है ना, और एकदम ऊपर रहता है कमल का फूल। किस लिए, कि जैसे हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं है ना, तो इस कलयुग की दुनिया में रहकर, कलयुग की दुनिया किसके समान होगी, कीचड़ के समान। आप सब यहाँ सुखी हैं, परफेक्ट एकदम, भाई मैं एकदम खुश हूँ, मैंने कोई दिक्कत नहीं। आप हो सब दुखी हैं, किसी न किसी तरीके की हर एक के जीवन में समस्या है ना, चाहे किसी भी प्रकार की है, लेकिन समस्या है, वो कीचड़ है। आप सब उससे बाहर निकलना चाह रहे हो है ना, कि भाई मैं एकदम कैसा अलग हो जाऊं, जो मेरी समस्या एक भी ना बचे है ना। तो हमें कैसा बनना है, कमल पुष्प समान बनना है, मतलब इस कीचड़ की दुनिया में रहकर एकदम अलग। और वो अलग कैसे बनेंगे, जब हम पवित्रता धारण करेंगे। और वो पवित्रता कैसे धारण करेंगे, जब हम ये ज्ञान सुनेंगे जो हमको परमात्मा देते हैं है ना। तो हम ये ज्ञान सुन करके और अपने आप की पहचान करके कैसे बन जाएंगे, एकदम कमल पुष्प समान बन जाएंगे है ना। आप कमल पुष्प समान बनने का आप एक और देखिए, आप मतलब एकदम हल्की हो जाओगे भाई, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी आपके दिमाग में, तो आप एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाओगे ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो बहुत सारी माताएं वो भाई क्या करते हैं, वो माला जपते हैं, भाई मन कोई काम नहीं है ना, ये मेरा टाइम आ गया भगवान के नाम लेने का, तो क्या भगवान के नाम बुढ़ापा में ले जाओगे, नहीं ना। अब देखो क्या है, ये जो ब्रह्मा बाबा है, इनको देखो कमल फूल पे बिठा कर दिखाते हैं ना भाई, कमल फूल नीचे रहता है, तो आपने कभी सोचा कि भाई उनका इतना बड़ा शरीर और वो कमल के फूल के ऊपर कैसे बैठे हैं। कमल के फूल के ऊपर बैठने का मतलब है वो इतने हल्के हो गए हैं कि जो क्या है, जो पुष्प है, जो फूल है, उन्होंने उनका भार क्या कर रखा है, ले रखा, मतलब इतने हल्के हो गए हैं वो है ना। कमल फूल कैसे बन गए वो एकदम उसके ऊपर, क्योंकि इस कीचड़पंती जो कीचड़ भरी दुनिया है, इससे एकदम न्यारे हो गए हैं। किसकी याद में, परमात्मा की याद में है ना। अभी देखो इसमें क्या किए, दो ताजधारी हम कैसे बनेंगे, दो ताज हैं, एक तो ये जो प्रकाश का है ना, दूसरा आप देख रहे होगे रत्न जड़ित ताज है ना, जिसमें रत्न लगे हुए हैं। तो दो ताज कैसे हैं, जो पहला जो प्रकाश का ताज है ना, वो लाइट का ताज है, शांति का है और पवित्रता का है। किसका है, शांति का और पवित्रता का। और वो शांति और वो पवित्रता हमको किसने दी, परमात्मा ने है ना। दूसरा जो ताज है हमारा, जो रत्नों का ताज है, वो कैसे आया, हमारे जो कर्म है ना, जो हम कर्म के अनुसार जैसा आगे जाके जन्म लेंगे है ना, तो वो कैसे रत्न जड़ित, जो कि हमारे क्या है, पूरा सुख समृद्धि का है ना, जिसमें हमें कोई भी कमी ना हो किसी भी चीज की, वो उसका प्रतीक है। अच्छा अभी ये देखिए यहाँ पे है ना, ये आपने देखा होगा शंकर कहते हैं, गले में सांप है ना, तन पे राख मले हुए हैं, ये दिखते हैं कपड़े, वो किसके पहनते हैं, आपने देखा होगा शेर की खाल, चीता की खाल को पहने जाते हैं। तो आप एक बात देखो, इसमें आंखें जो है वो ऊपर दिखा रखी हैं, निर्वस्त्र हैं, कोई कपड़े नहीं पहने हुए ना। तो यहाँ पे हम आखिरी में क्या देखते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो शंकर का मतलब क्या है, शंकर क्या करते हैं, विनाश करते हैं। लेकिन अब ये देखो, जब हमने ये देखा कि शंकर विनाश करते हैं है ना, तो आपने ये देखा होगा जब शंकर ध्यान में बैठे रहते हैं ना, तो ध्यान किस चीज का करते हैं भाई, ये है शिव शंभु है ना, शंकर शिव एक है ना। तो भाई जब ये एक है तो फिर इन तो ऊपर कोई होना नहीं चाहिए, तो फिर वो किसका ध्यान करेंगे, वो सुपीरियर जो पावर है, सबसे ऊपर जो पावर है ना, जो शंकर है, वो ध्यान में किसके में रहते हैं,
शिव बाबा के, शिव बाबा के, है ना, परमात्मा के। आपने शिवलिंग देखा है ना सबने बहुत आराम से। तो शिवलिंग में आपने देखा होगा 3 लाइन रहती है, 3 लाइन और बीच में तिलक, है ना। तो देखो जो 3 लाइन और बीच में जो तिलक है वो क्या है, जो 3 लाइन है वो प्रतीक है किसका? ओम शांति। देखिए हमने क्या सुना कि जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर, है ना, तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, है ना। तो अब देखो जैसे जो शंकर हैं वो क्या है, ध्यान में मग्न रहते हैं ना। तो हमने क्या सीखा कि भाई जो शंकर ध्यान में मग्न रहते हैं इसका मतलब उससे ऊपर कोई पावर है ना, वो विनाश करते हैं। आप अब एक बात बताओ, देखो उनके पास ये पावर है शंकर के पास कि मैं विनाश कर दूं, उनके पास पावर है कि मैं विनाश कर दूं, लेकिन क्या है, पावर तो है उनके पास विनाश करने की, लेकिन ऊपर से जब ऑर्डर आएगा तब तो होगा, है ना। तो भाई उनके पास तो ये है कि भाई मैं विनाश तो करूंगा, लेकिन क्या है जब ऊपर से पावर आएगी, जब टाइम होगा, जब उस पे साइन होगा ना, वो जो लेटर है विनाश का, जब उस पे साइन होगा तब होगा। तो उस पे जो साइन करने वाले हैं वो कौन है? विष्णु, परमात्मा, है ना। वो कौन है? परमात्मा, जो शिव परमात्मा है वो। अब हमने क्या है, देखो जो चाइना का जो है ना, एक उसमें जो ज्ञान देते हैं चाइना टीम, उसमें क्या देते हैं, लू फू और शो के नाम से। लू फू और शो, लू ब्रह्मा, फू कौन? विष्णु, और शो कौन? लू फू शो शंकर, है ना। तो उसमें देखो ब्रह्मा का क्या है वो दिखा रखा है, एक छोटी सी मूर्ति है, बहुत ही सफेद रंग की छोटी सी मूर्ति है। उसमें क्या दिखा देते हैं कि भाई एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनके हाथ में क्या एक छोटा सा बच्चा है, उसका मतलब वो उसको गढ़े हुए दिखा रहे हैं कि वो उसकी स्थापना है। अब स्थापना कैसे होगी, जैसे हमारे ब्रह्मा देव है ना, जो ब्रह्मा बाबा है वो क्या करते हैं, अपने मुख से क्या फैलाते हैं, ज्ञान फैलाते हैं। तो किसकी स्थापना होती है? ब्राह्मण बच्चों की स्थापना होती है। जैसे अब विष्णु है तो विष्णु क्या करेंगे, विष्णु द्वारा जो पालना हो रही है तो उसमें क्या दिखा देंगे कि वो उसको क्या खिला रहे हैं, भाई खाना खिला रहे हैं, तो उसकी पालना हो गई। अंत में जो शंकर भगवान है ना, दिखा देते हैं शंकर भगवान बोले, लेकिन जो भगवान है वो तो है एक, तो शंकर देव कह सकते हैं, है ना। तो शंकर क्या है, विनाश करते हैं। तो जब वो जो बच्चा है वो क्या है, कोई काम जो है वो व्यर्थ का काम कर देता है, जो सही नहीं है, अनुचित कार्य कर देता है, तो उसके पीछे लकड़ी लेके उसको दिखा देते हैं, है ना। हर एक में है यही, लेकिन जो असली का ज्ञान है, जो सत्य है ना, जो आध्यात्मिक सत्य है, वो क्या है, हमारे जो परमात्मा ने आकर के सुनाया। अब इन सभी ये जो 3 पावर है, इनके ऊपर कौन है, जो सुपर पावर है, एकदम सुप्रीम सोल है, क्या है, परमात्मा, है ना। जो कि अभी हमने इससे पहले वाले चार्ट में सीखा था कि जो परमात्मा है वो कहाँ से आते हैं हमारे लिए, परम धाम से आते हैं। परम धाम से आते हैं अपने बच्चों को क्या, ज्ञान सुनाने, वापस अपने घर ले जाने, है ना। तो परम धाम में जो ऐसे शिव बाबा हैं तो वो क्या है, एक ज्योति स्वरूप, एक बिंदी स्वरूप। तो अब एक बात बताइए, जैसे पक्षी के जो पिता है वो पक्षी है ना, जो पशु है उसके पिता पशु। अब हम जो बैठे हैं, है ना, शरीर धारण किए हुए मनुष्य आत्मा, उनके जो पिता हैं वो क्या है, भाई मेरे पिता मनुष्य आत्मा हो गए, आप सबके हम सबके, है ना। तो अब जो आत्मा है उसके जो पिता है वो क्या होंगे, परमात्मा, है ना। तो वो सब क्या, जब परमात्मा आते हैं क्या, वो आपने देखो एक उसमें सुना है, जो क्या है, महाभारत में लाइन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्, है ना। तो जब क्या है, परमात्मा आकर के धरती पर, जब उनको ये था ना कलयुग में, कलयुग का मतलब एकदम अंधियारा रात, है ना, उस टाइम क्या है, परमात्मा आते हैं क्या, अपने बच्चों को ज्ञान सुनाने। जब हम ज्ञान सुन लेंगे, है ना, ये जैसे अपना कोर्स है 7 दिन का, तो जैसे हम ज्ञान सुन लेंगे, अपनी पहचान हमने की, हमने ये जाना हम कहाँ से आए, हमारे जो बाप हैं वो कौन है ना, हम कहाँ रहते हैं। तो उसके बाद क्या है, जैसे हम परमात्मा का संपूर्ण जो जानकारी है वो ले लेंगे, अपने पिता के बारे में जान लेंगे, तो एकदम सुख और शांति होगी। फिर हम कैसे बन जाएंगे, फिर हम देव पुरुष बन जाएंगे, है ना, एकदम शांति और पवित्रता से भरपूर। फिर आप सब लोग एक गाना गाओगे, क्या, जब आप सुखी हो जाओगे फिर एक गाना गाओगे, क्या, हम थे तो नहीं इस काबिल, बुद्धि कम छोटा सा दिल, मुझे बाप मिल गया,
मुझे बाप मिल गया, मुझे बाप मिल गया, मुझे बाप मिल गया। ओम शांति।